नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। आपके साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर सुबह फास्ट अंदाज में इस बुलेटिन इंडिया 100 में। मध्य प्रदेश के सागर में प्रधानमंत्री मोदी के हुंकार, कांग्रेस पर किया करारा प्रहार, विरासत पर टैक्स लगाकर लूटेगी कांग्रेस, आपकी संपत्ति छीनकर बांटेगी कांग्रेस। सागर में पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस धर्म के आधार पर देना चाह रही है आरक्षण। बाबा साहब धर्म के आधार पर आरक्षण के थे खिलाफ, लेकिन कांग्रेस हथकंडे अपना रही। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को बताया ओबीसी वर्ग का दुश्मन, कहा कांग्रेस ने ओबीसी से उनका हक छीन लिया, कांग्रेस ने सामाजिक न्याय की हत्या की। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप, कांग्रेस ने देश का भरोसा खोया। प्रधानमंत्री ने मुस्लिमों को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना, का कांग्रेस का इरादा एससी एसटी पिछड़ी जातियों की संपत्ति मुसलमानों को देना है। कर्नाटक में सभी मुस्लिमों को ओबीसी में डाल दिया गया है। 3 दिनों के महाराष्ट्र के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 27, 29 और 30 अप्रैल को कोल्हापुर समेत कई जिलों में करेंगे रोड शो और जनसभाएं। बिहार के भागलपुर में जेपी नड्डा ने की जनसभा, कहा बीजेपी ने 10 साल में किया देश का विकास, आज देश विकसित भारत के संकल्प के साथ चलने को तैयार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर हमला, कहा कि मोदी की गारंटी है कि वो जो वादे कर रहे हैं उसे पूरा नहीं करेंगे। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर में मीडिया सेंटर का हुआ उद्घाटन, मुख्यमंत्री योगी ने की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखनऊ में सीएम योगी ने पत्रकार वार्ता की, कहा कि तीसरी बार बनने जा रही मोदी सरकार, हर तरफ मोदी सरकार की गूंज, दुनिया में बढ़ी भारत की प्रतिष्ठा। मुख्यमंत्री योगी ने कांग्रेस पर बोला हमला, का सत्ता हासिल करना कांग्रेस की मंशा, किसी भी कीमत पर सत्ता चाहती है कांग्रेस। सीएम योगी ने विपक्षी गठबंधन पर बोला हमला, कहा कि जाति जनगणना के आधार पर समाज को बांटना विपक्ष का मकसद, विपक्ष की मंशा अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के अधिकारों पर डकैती डालना। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस गरीब विरोधी, पिछड़ा विरोधी पार्टी, आदिवासी विरोधी, महिला विरोधी पार्टी। रायपुर में भूपेश बघेल के बयान पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का पलटवार, कहा कि भूपेश बघेल अपनी सीट पर नहीं बचा पाएंगे। अमरावती में बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा आने वाले समय में हुकुमशाही करना चाह रहे हैं राहुल गांधी। बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने केसरगंज सीट पर की दावेदारी, कहा कि मैं दावेदार हूं, लेकिन प्रत्याशी का अंतिम फैसला पार्टी करेगी। 27 से 29 अप्रैल के बीच टिकट हो जाएगा फाइनल। अमरोहा में जयंत चौधरी ने विपक्ष पर साधा निशाना, का विपक्ष का आत्मविश्वास एक दिखावा, पहले चरण में विपक्ष का सुप्रसाद। राजस्थान के जोधपुर में कंगना रनौत ने किया रोड शो, बीजेपी उम्मीदवार गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए जनता से मांगा समर्थन। जयपुर में रोड शो के दौरान कंगना ने कहा लोगों में उत्साह और जोश है, बीजेपी के प्रति लोगों का प्यार देखा जा सकता है। जोधपुर में कंगना ने 400 पार का दिया नारा, कहा पीएम मोदी के मिशन 400 पार को धार देने के लिए दे आशीर्वाद। राजस्थान के भीलवाड़ा में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने किया रोड शो, बीजेपी प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल के समर्थन में मांगे वोट। गुजरात के पोरबंदर में बीजेपी उम्मीदवार मनसुख मांडविया ने किया डोर टू डोर कैंपेन, घर घर जाकर मांगे वोट। जम्मू कश्मीर की राजौरी अनंतनाग में इल्तियाज मुफ्ती ने किया प्रचार, मां महबूबा मुफ्ती के लिए मांगे वोट। आज शाम 6 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार, 26 अप्रैल को होगा दूसरे चरण का मतदान, प्रचार के लिए प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत। 26 अप्रैल को 13 राज्यों की 89 लोकसभा सीटों पर होगी वोटिंग, मैदान में 1206 प्रत्याशी। मनमोहन सिंह के अल्पसंख्यक वाले बयान पर राशिद अल्वी ने दिया जवाब, कहा कि मनमोहन सिंह ने मुसलमानों का नहीं, संसाधनों पर पिछड़े वर्गों के हक की कही ये बात। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में शुभेंदु अधिकारी का कांग्रेस पर तंज, कहा हार के बाद कांग्रेस हमेशा उठाती है ईवीएम पर सवाल, कर्नाटक और तेलंगाना में जीत पर क्यों नहीं उठाए सवाल, तब ईवीएम था ठीक। यूपी के हापुड़ में ढाबे वाले ने नए वोटर्स को मतदान करने पर दिया ऑफर, कहा कि 26 अप्रैल को वोट करने वालों को मिलेगा 50% भोजन पर ऑफर। प्रधानमंत्री मोदी ने सैम पित्रोदा पर किया पलटवार, का कांग्रेस की नजर आपकी कमाई जमीन, खेत, सोने, चांदी और गहने पर है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस ने किया किनारा, खड़गे ने कहा कि ये उनकी सोच, कांग्रेस की कोई ऐसी मंशा नहीं, बीजेपी वोट के लिए कर रही राजनीति। सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान पर जयराम रमेश ने कहा लोकतंत्र में सबको राय रखने का हक। हुबली में सैम पित्रोदा के भारत में विरासत टैक्स लगाने पर प्रहलाद जोशी का हमला, कहा कि सैम पित्रोदा की मानसिकता माओवादी।
सैम पित्रोदा पर अमित शाह का पलटवार, कहा सैम के बयान से कांग्रेस का मकसद आया सामने, कांग्रेस जनता के सामने एक्सपोज हुई। हैदराबाद में अनुराग ठाकुर ने सैम पित्रोदा पर बोला हमला, कहा कि सैम पित्रोदा की सोच को कांग्रेस करके दिखाती है। हैदराबाद में अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को बताया सनातन और संतान विरोधी, कहा सीमा, संतान, संपत्ति और सनातन की सुरक्षा के लिए एक बार फिर चाहिए मोदी सरकार। सैम पित्रोदा की विरासत टैक्स की मांग पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा हमला, कहा कि कांग्रेस देश को गिरवी रखना चाहती है। सैम पित्रोदा की विरासत टैक्स की मांग पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का पलटवार, कहा कांग्रेस ने भारत को बर्बाद करने का फैसला लिया, कांग्रेस 50% संपत्ति छीन लेगी। सैम पित्रोदा ने पीएम मोदी की संपत्ति वाले बयान पर बोला हमला, कहा कि पूरा भारत पीएम मोदी की टिप्पणी से नाराज। चुनाव के बीच सैम पित्रोदा का बड़ा बयान, पित्रोदा ने विरासत टैक्स का किया जिक्र, कहा अमेरिका में लगता है विरासत टैक्स, आप अपनी संपत्ति जनता के लिए छोड़े। कन्नौज में समाजवादी पार्टी ने बदला प्रत्याशी, कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, कल दोपहर 12 बजे अखिलेश करेंगे नामांकन। कन्नौज से पहले तेज प्रताप यादव को दिया गया था टिकट, बीजेपी से सुब्रत पाठक हैं प्रत्याशी। केरल के वायनाड में प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा कि बीजेपी ने 10 साल में नहीं किया कोई भी काम, निराशा में दे रहे बेतुके बयान। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रियंका पर बोला हमला, का प्रियंका गांधी को करवाना चाहिए चेकअप, उनका दिमाग वेल्थ क्रिएशन में नहीं पुनरावर्तन में है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र से पीएम मोदी घबराए, कांग्रेस ने क्रांतिकारी घोषणा पत्र जारी किया, यह घोषणा पत्र नहीं सामाजिक न्याय। दिल्ली में कांग्रेस के सामाजिक न्याय सम्मेलन में बोले राहुल गांधी, मेरे लिए कहा जाता है मैं नॉन सीरियस हूं, क्या मनरेगा नॉन सीरियस है? सामाजिक न्याय में बोले राहुल गांधी, कहा कि देश को बांटने की कोशिश हो रही है, आज 90% लोगों के साथ अन्याय, चीन से मुकाबला करना है तो 90% लोगों को शामिल करना होगा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, कहा मोदी ने देश की सारी संपत्ति अपने दोस्तों को दी, करोड़ों का कर्ज और टैक्स कर दिया माफ। हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने ओवैसी पर साधा निशाना, कहा कि असदुद्दीन और अकबरुद्दीन जैसे लोग जनता में जहर घोलने का कर रहे का। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जगदीशपुर में रॉबर्ट वाड्रा पर बोला हमला, कहा यहां के लोगों को सावधान होने की जरूरत, हर गांव, हर घर, हर व्यक्ति को अब अपनी संपत्ति के कागजात छुपाने की जरूरत है। अमेठी में रॉबर्ट वाड्रा को चुनाव लड़ाने की उठी मांग, कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगे रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में पोस्टर। दिल्ली के आईटीओ में डॉक्टर्स और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का केजरीवाल के समर्थन में प्रदर्शन, जेल का जवाब वोट से का बैनर लेकर किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में कांग्रेस के घोषणा पत्र के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, बीजेपी महिला मोर्चा का कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल, कहा कि मंगलसूत्र बचाना है तो कांग्रेस को हटाना है। यूपी के अमरोहा में आपस में भिड़े गठबंधन के कार्यकर्ता, सांसद संजय सिंह की मौजूदगी में हुई मारपीट, मंच पर बैठने को लेकर सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में विवाद। चुनाव आयोग ने विपक्षी पार्टी के वर्कर्स को धमकाने के आरोप में टीएमसी विधायक को जारी किया नोटिस, विधायक हमीदुल रहमान को ईसीआई ने भेजा कारण बताओ नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट पर्चियों के साथ ईवीएम वोटों के सत्यापन के लिए इलेक्शन कमीशन से मांगा स्पष्टीकरण, कोर्ट में पेश होने का दिया आदेश। उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर हमला, कहा संविधान बदलने को लेकर लोगों में डर, देश भर में डिक्टेटरशिप के खिलाफ लहर, हमारी पार्टी को मोदी ने नकली शिवसेना कहा। उन्नाव में सपा प्रत्याशी अनु टंडन के नामांकन में पहुंची डिंपल यादव, अनु टंडन के समर्थन में की जनसभा करने के बाद 3 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से बीजेपी प्रत्याशी एसएस अहुलीवालिया ने किया नामांकन, टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा से होगी टक्कर। बिहार के किशनगंज में ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर बोला हमला, मोदी की एक ही गारंटी है, मुसलमानों से नफरत की गारंटी। बिहार के पूर्णिया में तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा नीतीश कुमार ने हमें बार बार दिया धोखा, देश में इंडिया और एनडीए के बीच लड़ाई। बिहार के पूर्णिया में मनोज झा ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा आज बिहार के कोने कोने में नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव। पूर्णिया में तेजस्वी यादव के सामने लगे पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे, पूर्णिया में बीमा भारती के समर्थन में रैली करने पहुंचे थे तेजस्वी यादव। तिहाड़ जेल में केजरीवाल से मिले सौरभ भारद्वाज, सरकार चलाने से संबंधित हुई चर्चा।
केजरीवाल से मुलाकात के बाद बोले सौरभ भारद्वाज, कहा कि दिल्ली वाले ना करें उनकी चिंता, वो बहुत मजबूत जनता के आशीर्वाद से कायम रखेंगे अपनी लड़ाई।